हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिकॉर्ड को अपडेट करने देखा था। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड को कैसे डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ डिलीट पे जब क्लिक हो, ठीक है, किसी एक पेज पे जाए, वहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करे और वापस इस पेज पे आ जाए। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा डिलीट प्रोडक्ट के नाम से। ऐड वेब फॉर्म विद मास्टर पेज ही कर लें इसको, डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है जी, व्यू कोड पे चले जाएं। ठीक है, इसके पे लोड के अंदर हमने मेथड करना है और यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग और इसके अंदर आईडी इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो हम क्या करना है, रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। उसके लिए मैं यूजिंग डेल डॉट ऑपरेशंस को एक्सेस करता हूँ। ओ प्रोडक्ट ऑपरेशंस न्यू, और इसके बाद इंट रोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑपरेशंस डॉट डिलीट। इसके अंदर जाएगा प्रोडक्ट जाएगा, ई प्रोडक्ट जाएगा। तो ई प्रोडक्ट की क्लास ऊपर ऐड कर लें यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर डॉट एंटिटीज। ई प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। उसके अंदर जाएगा जी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग आईडी। ठीक है जी, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को पूरा आगे पास कर रहा हूँ और जब एक एक्सिक्यूट होकर सामने आएगा मेरे पास, देन मैं इसको भेजूँगा जी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वापस उसी ग्रेड वाले के पास @ ऑल प्रोडक्ट्स डॉट ASPX। ठीक हो गया। अब मैंने इस पेज का नाम लिखा हुआ है डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, href जो मैंने डिलीट कर दिया हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, दिस वन, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है जी, href दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने पेज का नाम देता हूँ डिलीट प्रोडक्ट ASPX क्वेश्चन मार्क ID रो प्रोडक्ट ID। ठीक है, उस पेज पे जाएगा, डिलीट करेगा और वापस इसी पेज पे आ जाएगा ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर। जब हम कोड देखते हैं इसको चलता है या नहीं। ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स पे गए। मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसी रिकॉर्ड को डिलीट करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास रिकॉर्ड डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड बाकी डाटाबेस से भी चला गया होगा। मैं यहाँ से एक्सक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे भी डाटाबेस में भी नहीं है। तो ठीक है, तो आपने देखा कि ASP.NET के अंदर कैसे रिकॉर्ड को आप डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इस आइकन के पीछे एक लिंक दिया हुआ था एक पेज का, जिस पेज पे जाकर वो क्या करता था, आईडी को फैच करता था। ठीक है, और उसको डिलीट करता था और आगे वापस इसको रिटर्न कर देता था। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है डिलीट का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल टास्क है कि हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड इन ASP.NET, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं ये हमारे पास अब एडमिन जो सेक्शन है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं सारी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उसको एडिट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो एडमिन सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मूव करेंगे हमारे पास क्लाइंट सेक्शन के। क्लाइंट के अंदर हमने जो प्रोडक्ट्स डाली हैं उसको वहाँ पे व्यू हो रही हूँ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।